एक कंजूस सेठ को एक दिन कंजूसी खुद भारी पड़ गई। गाजीपुर नामक एक छोटे से गांव में सेठ करोड़पति रहता था। वह बहुत ही अमीर लेकिन उतना ही कंजूस था। पूरे गांव वाले उसकी इस कंजूसी बनने से बहुत परेशान थे। एक दिन सेठ बाजार में एक प्याज की दुकान पे जाता है। सेठ, अरे ओ सेठ, प्याज कैसे दिए? आदमी, 20 रुपए किलो सेठ जी। सेठ, अरे ओ भाई, प्याज बेच रहे हो या सोना? इतने महंगे प्याज? भैया इतने महंगे। आदमी, सेठ जी, इस पूरे गाजीपुर गांव में इसी दाम में प्याज बिक रहे हैं, सभी ये खरीद रहे हैं और आपको महंगे लग रहे हैं। आपको लेना हो तो लो वरना रहने दो, मेरे सर मत खाओ। सेठ, अरे नहीं भाई, इतना महंगा प्याज का भला मैं क्या करूँगा? नहीं चाहिए भाई, ये प्याज तुम ही रखो अपने पास। वहीं कुछ दूर पर चलकर सेठ को एक कपड़े की दुकान दिखती है। दुकानदार, अरे सेठ जी, आइए आइए, कल ही बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ और भी कपड़े लेकर आया हूँ, ये देखिए, आप भी ले जाइए भाभी जी के लिए, खुश हो जाएगी वह। सेठ, हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो आज ले ही जाता हूँ सेठाइन के लिए साड़ी। कब से वो बोल रही है मुझे एक नई साड़ी चाहिए। हाँ, ये बताओ भैया, कितने की दोगे ये साड़ी? दुकानदार, अरे ज़्यादा महंगी नहीं है सेठ जी, बस 600 की ही है। सेठ, क्या कहा, 600? अरे भाई, इतनी महंगी, वो भी यह मामूली सी साड़ी? नहीं चाहिए भाई, रहने दो। सेठाइन भला इतनी महंगी साड़ी का क्या करेगी? उसके बाद सेठ वहाँ से आगे चला गया। दुकानदार, अरे पता नहीं कब इस कंजूस सेठ की थोड़ी सद्बुद्धि आएगी, जब देखो तब कंजूसी कंजूसी। सेठ अपने घर जाता है। सेठाइन, अरे आ गए आप, आपको प्याज लाने के लिए कहा था। ये क्या, आप तो खाली हाथ ही आ गए, अब मैं कैसे सब्जी बनाऊंगी बिना प्याज के? सेठ, अरे भाग्यवान, बहुत महंगे थे प्याज इसलिए नहीं लाया, पर तुम कुछ और सब्जी बना लो जिसमें प्याज नहीं ढाला जाता हो। सेठाइन, हे भगवान, पता नहीं ये किस आदमी से पाला पड़ गया है, हर वक्त तुम्हारी कंजूसी से तंग आ गई हूँ मैं भी। मुझे कुछ नहीं पता, मेरा कई दिनों से प्याज का सब्जी खाने का मन है। कल मुझे प्याज चाहिए वरना मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मुझे प्याज की ही सब्जी खानी है। अगली सुबह एक नौकर सेठ के पास आता है। नौकर, सेठ जी, आपने कई महीने से मेरी पगार नहीं दी है। सेठ, अरे पिछले महीने ही तो दी थी तुझे तेरी पगार। नौकर, सेठ जी, वो पिछले महीने की बात नहीं, मैं कई महीने बीत चुके हैं, उस पगार का तो मुझे पैसा चाहिए। सेठ जी, सेठाइन, क्यों करते हो आप ऐसा? दे दीजिए ना बेचारे को पगार। आप जो पगार दिए थे वो अगले महीने की थी, आखिर उसे भी तो अपने बीवी बच्चे पालने होते हैं। आप भी इतनी बहस क्यों कर रहे हैं जी? सेठ, अरे हाँ हाँ, ठीक है, तुम चुप रहो, मैं कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूँ, दे दूंगा इसकी पगार, कल आकर ले जाना, ठीक है? नौकर उदास मन से, ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी मर्जी, यह बोलकर नौकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह सेठ अपनी दुकान पर जा रहा होता है, तभी गांव के दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। पहला आदमी, अरे भैया, सुना है पास वाले गांव में बहुत सस्ते प्याज के बोरियां मिल रहे हैं। दूसरा आदमी, हाँ भाई, सुना तो है, मैं भी कल ही जाऊंगा, आखिरी ऐसा मौका फिर मिले या ना मिले। सेठ, अरे सस्ते में प्याज की बोरियां, अरे वहाँ तो मैं ज़रूर जाऊंगा पास वाले गांव में, और मंजूरी को सस्ते में खूब सारे प्याज लाकर दे दूंगा, मतलब उसकी वाइफ। थोड़ी ही देर में सेठ दूसरे गांव पहुंचता है और काफ़ी सस्ते में प्याज की बोरियां ले लेता है। सेठ, अरे ओ, अब प्याज की बोरियां लेकर कैसे जाऊंगा? सेठ बोरी को उठाने की कोशिश करता है। सेठ, अरे ये तो बहुत भारी है, मुझे तो उठ भी नहीं रहा, लगता है इसे ले जाने के लिए कोई सवारी की ज़रूरत करनी होगी। तभी उस रास्ते में घोड़े की रथ दिखता है। सेठ, अरे ओ रथ वाले भैया, गाजीपुर गांव चले वो क्या? रथ वाले, अरे हाँ सेठ जी, क्यों नहीं, बिल्कुल चलेंगे, लेकिन आज हमारे घोड़े की तबीयत ठीक सी नहीं है, इसलिए ज़रा आराम से बैठिएगा। सेठ, अरे हाँ भाई, ठीक है, और रथ चलने लगता है। थोड़ी ही देर बाद रथ का घोड़ा
बहुत तेज भागने लगता है। सेठ, अरे भैया ये क्या कर रहे हो, तनिक अपने घोड़े को धीरे धीरे चलाओ भाई। रथ वाले, अरे सेठ जी, मैंने तो पहले कहा था कि मेरे घोड़े की तबीयत ठीक नहीं है, अब ये रुक ही नहीं रहा है। सेठ, हे भगवान, आज तो लग रहा है तुम्हारा घोड़ा ये मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। हे भगवान, आज मेरी जान बचा ले, पूरे गांव को भोजन कराऊंगा। सेठ कई बार ऐसा बोलता है। थोड़ी देर बाद अचानक से घोड़े का रथ रुक जाता है। सेठ, आज तो बाल बाल बच गया, वरना ये घोड़ा तो मुझे मार ही डालता। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। रथ वाला, अरे सेठ जी, अब तो पूरे गांव को भोजन करानी पड़ेगी। सेठ जी, आप मुझे मत भूल जाइएगा। मैं अभी जाकर पूरे गांव वालों को बता देता हूँ कि सेठ पूरी गांव को दावत देने वाले हैं। ऐसा बोलते हुए वो रथ वाला वहाँ से चला जाता है। सेठ, अरे ये क्या बोल दिया मैंने, डरते डरते, ऐसी गलती कैसे हो गई मुझसे। अब ये रथ वाला सारे गांव वालों को जाकर बता देगा कि मैं दावत देने वाला हूँ और सारे गांव वाले मेरे घर आ जाएंगे। फिर तो सभी गांव वालों को भोजन कराना पड़ेगा मुझे, और अगर सभी गांव वालों को भोजन नहीं कराया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया मुझसे। यह सोचकर सेठ बड़ा उदास हो जाता है। सेठ अपने घर को जाता है। सेठाइन, अरे आ गए आप, कहाँ चले गए थे, कहाँ चले गए थे, काफ़ी देर में लौटे हैं। सेठ, अरे मैं तुम्हारे लिए प्याज की बोरियां लेने गया था, लेकिन एक नई मुसीबत आ गई। सेठाइन, क्या हुआ जी, बोलिए मुझे, आखिर ऐसा कौन सी मुसीबत आ गई है, आखिर क्यों ऐसी बात कर रहे हो आप। सेठ अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। सेठाइन, अरे ये तो कितनी अच्छी बात हुई थी, आखिर आपकी जान तो बच गई। आपने खुद ही तो बोला था कि आप सभी गांव वालों को भोजन कराएंगे, और यह तो और भी अच्छी बात है कि हमारे घर सभी गांव वाले दावत पे आएंगे, वह हमें कितनी दुआओं देंगे। सेठ, अरे तुम चुप करो भाग्यवान, क्या तुम्हें ये नहीं पता गांव वालों में भोजन का खर्चा बहुत महंगा पड़ जाएगा। मेरे इतने सारे पैसे की दावत में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अब तो मुझे गांव वालों को दावत देनी ही पड़ेगी। अब मैं क्या करूंगा। सेठ काफ़ी सोचता है, फिर उससे एक तकनीक सूझती है। सेठ एक हलवाई को अपने घर बुलाता है। हलवाई, सेठ जी अपने बुलाया मुझे, बताइए क्या बनवाना है आपको। सेठ, मुझे ऐसी लड्डू बनानी है जो किसी से भी ना चबाया जाए। तुम एक एक लड्डू को काफ़ी बड़ा और ठोस बनाना। हलवैया, अरे सेठ जी ये आप क्या बोल रहे हैं, आप ऐसी लड्डू का भला क्या करोगे जिसे कोई खा भी ना पाए। सेठ, तुमसे जितना बोलना है तुम सिर्फ उतना ही करो, कल सुबह सारे लड्डू मेरे घर पहुंचा देना। हलवाई, ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी मर्जी। ये सभी बातें सेठ की पत्नी चुपके से खड़ी होकर सुन रही होती है। अगले दिन सुबह सभी गांव वाले सेठ के घर आते हैं। सब एक साथ बैठे होते हैं। उसमें से एक गांव वाला बोलता है, सेठ जी, आदमी, अरे भाई आज तो मज़ा ही आने वाला है, कंजूस सेठ के घर कभी भोजन करने को नहीं मिला है। यह किसने सोचा था भैया कि कंजूस सेठ किसी का पेट भर खिलाएगा। भैया, हाँ दूसरा आदमी, सही बोल रहे हो, आज लगता है सेठ जी ने बहुत मज़ेदार मज़ेदार पकवान बनाए होंगे, मेरे मुंह में से तो सोच कर ही पानी आ रहा है भैया। इसके बाद सभी गांव वाले हंसने लगते हैं। तभी वहां पर सेठ आते हैं। आदमी, अरे सेठ जी आज तो हम जी भर के मन भर के खाएंगे। सेठ, हाँ हाँ क्यों नहीं भाइयों, अभी थोड़ी देर में तुम्हारे लिए भोजन आता ही होगा। तभी गांव वालों के सामने सेठ का एक नौकर पत्तों से बनी खाने की प्लेट एक एक करके रख देता है।
काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद आदमी, अरे भाई ना जाने कितने देर में आएगा भोजन। दूसरा आदमी, हाँ भाई कब से तो इंतज़ार कर रहे हैं, अब तो पेट के चूहे भी कूदने लगे हैं, अब सब्र नहीं होता भाई। तभी सेठ की पत्नी एक थाली में बहुत सारे लड्डू लेकर आती है और सबके प्लेट में एक एक लड्डू रख देती है। आदमी, अरे सेठ जी सिर्फ एक लड्डू, अब इसमें भला हमारा क्या होगा, इस एक लड्डू से तो हमारी भूख ही नहीं मिटेगी। सेठ, अरे भाइयों ऐसा नहीं है, मैंने आप सभी गांव वालों के लिए काफ़ी सारे पकवान बनवाए हैं, लेकिन मैं एक आपके साथ खेल खेल लूँगा। आदमी, खेल? कैसा खेल सेठ जी? सेठ, तुम में से जो भी सबसे पहले अपने सामने रखी थाली का लड्डू खा लेगा उसे ही पकवान से भरी थाली दी जाएगी और साथ ही एक सोने के सिक्के भी दिए जाएंगे। यह सुन सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। सभी गांव वाले अपने सामने रखे लड्डू उठाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में गांव वाले अपना अपना लड्डू खत्म कर देते हैं, जिसे देखकर सेठ हैरान हो जाता है। सेठ, अरे ये कैसे हो गया, इन सब में तो यह लड्डू खा ही लिया, हे भगवान अब तो इन सब का पकवान से भरी थाली मंगवानी पड़ेगी। आदमी, ये लो सेठ जी खा लिए आपकी लड्डू, अब जल्दी से पकवान से भरी थाली मंगवा दीजिए। आहा बहुत तेज भूख लगी थी सेठ, हाँ हाँ ठीक मंगवाता हूँ। तभी गांव वालों को पकवान से भरी एक थाली दी जाती है, जिसमें गांव वाले बड़े चाव से खाने लगते हैं। गांव के सभी लोग अपना भोजन खत्म कर देते हैं। गांव वाले, अरे वाह आज तो सेठ अपना मन खुश कर दिया, हमारा सारा भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था, चलिए अब हमारा एक एक सोने का सिक्का तो दे दीजिए। दूसरा आदमी, हाँ हाँ सेठ जी सोने का सिक्का भी दीजिए। उसके बाद सेठ, हाँ हाँ ठीक है देता हूँ सोने का सिक्का। तभी सेठ अपनी पोटली में से एक एक सोने का सिक्का सभी गांव वालों को देता है, जिसके बाद सभी गांव वाले वहाँ से बहुत खुश होकर चले जाते हैं। सेठ, हाय हाय ये क्या हो गया, मेरे इतने सारे सोने के सिक्के भी चले गए, हाय हाय लेकिन ये कैसे हो गया, मैंने तो उस हलवाई से ठोस लड्डू ही बनवाने बोले थे, ना जाने कैसे गांव वालों ने वह ही भी गटक लिया। सेठाइन, अरे चुप हो जाइए आप, जब आप उस हलवाई को ठोस और ना चबाने वाले लड्डू बनाने की बात कर रहे थे ना, तो मैंने आपकी और हलवाई की सब बात सुन लिया। उसके बाद मैंने खुद सभी गांव वालों के लिए लड्डू बनवाए और आपने लड्डू बनवाए जो थे उस लड्डू के साथ मैंने बदल दिया था। ये क्या करने जा रहे थे आप, घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसा करता है क्या? मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, पर आप उनके साथ ऐसा खराब बर्ताव करने जा रहे थे। सभी गांव वाले इतने उम्मीद से आपके घर भोजन करने आए थे। मैं अपने पति मैं आपकी पत्नी हूँ और मैं यह कर्तव्य मानती हूँ कि मैं आपको कोई भी गलत काम ना करने दूंगी, इसलिए मैंने वह लड्डू बदल दिए थे। अपनी पत्नी को ऐसी बातें सुन सेठ अपनी गलती का पछतावा होता है। सेठ, तुम सही कह रही हो भाग्यवान, तुम्हारे कारण घर भोजन करने आए मेहमान के साथ किसी के साथ गलत नहीं हुआ, लेकिन तुमने अपनी सूझबूझ के साथ ऐसा नहीं करती तो शायद आज गांव वालों के साथ बहुत गलत होता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी पत्नी। कंजूसी करें पर इतना ही करें, आपकी कंजूसी से सब खुश अगर नहीं हैं तो कंजूसी ना करें। ऐसी कंजूसी भी क्या फ़ायदा जिससे सब दुखी रहे। तो ऐसा रवैया अगर आपके पास है तो आप बदल दें, आप भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दो। आज सेठ को भी यह बात समझ आ चुका था, परिवार से बड़ा खुशी नहीं होता। फ्रेंड, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? सब्सक्राइब करें क्योंकि अच्छी अच्छी कहानी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद फ्रेंड।